तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक कम्युनिटी को दिखाया जाता है। अब जो कम्युनिटी थी वो इस जगह को छोड़ करके जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जो सरकार थी वो अपने बलबूते पर इस जगह को खाली करवाना चाहती थी। इस कम्युनिटी का पहला लीडर जिसका नाम है सुमैत, वो अपने लोगों के साथ में खड़ा था। उसका कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इस जगह को खाली करके बिल्कुल नहीं जाएंगे। उसके चाहने वाले भी उसके साथ में खड़े थे क्योंकि वो भी इस जगह को खाली करके जाना नहीं चाहते थे। इसी वजह से धीरे धीरे बात आगे बढ़ जाती है और जो कम्युनिटी वाले थे वो अपना गुस्सा दिखाने लगते हैं। बात ऐसी है कि इस जगह को खाली करवा करके कुछ लोग कुछ यहाँ पर बड़ा बनवाना चाहते हैं ताकि देश का विकास हो और आसपास का जो माहौल है वो भी अच्छा बना रहे। अब इसे करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि यूजिन नाम करके ये बंदा है। सरकार उसके साथ में थी, किसी न किसी तरीके से वो ये जगह खाली करवा देती, लेकिन उसके जो पर्सनल सिक्योरिटी वाले लोग थे वो जानबूझ करके असली गोलियां चलाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग घायल होने लगे थे। अब इनमें से जब एक बंदे को गोली लगती है तो सैंग नाम करके ये बंदा जो कि एक रिस्क्यूअर है वो उस बंदे को बचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाने लगता है। लेकिन इस दौरान जब कम्युनिटी वालों को मालूम चला कि असली गोलियां चल रही हैं तो वो लोग और भड़क जाते हैं। एक के बाद एक इंसान को गोलियां लग रही थी और वो घायल हो रहे थे। अब ये जो आदमी है ये सैंग का पार्टनर है, मतलब कि वो सैंग के साथ में ही काम कर रहा था। वो सैंग की हेल्प करने के लिए जब जाता है तभी यहाँ पर एक बम आकर के गिरता है, जिसकी वजह से सैंग का जो पार्टनर था वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हालत में हो जाता है। मतलब कि उसका जो पूरा शरीर था वो जलने लगा था। मौके पर सैंग वहाँ पर था जो आग को बुझा करके उसकी जान बचा लेता है। लेकिन इसी वजह से सैंग को अब उसके नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उस एरिया में जाने से लोगों को रोका गया था, लेकिन फिर भी सैंग अपनी जिम्मेदारी से उस एरिया में गया, जिसकी वजह से उसके दोस्त का ये हाल हो गया और इसी वजह से उसे काम से निकाल दिया गया। बात यहीं पर आकर के नहीं रुकती है बल्कि उसके दोस्त के बीवी और बेटे थे जो सैंग के ऊपर बहुत गुस्सा थे क्योंकि उसके परिवार का वही एकमात्र सहारा था और उसके अलावा अब उसके परिवार को कौन देखेगा। इसीलिए उसकी बीवी सैंग के ऊपर बहुत गुस्सा थी। अब सैंग की ये जॉब जब छूट जाती है तब वो डिलीवरी बॉय बन जाता है और खाने को पार्सल करने लगता है। वो दिन रात डिलीवरी का काम कर रहा था, वो सोता भी नहीं था। क्यों पता है? क्योंकि उसके दोस्त की जो ये हालत हुई थी इसका जिम्मेदार वो खुद को समझ रहा था। जो पैसे वो कमाता था उनमें से वो कुछ पैसे दोस्त की बीवी के पास भेज देता था ताकि उसके दोस्त का घर चल सके और थोड़ा काम भी आसान हो जाता था। खैर अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें सैसिन नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि एक प्रकार से गुंडा है। वो पैसे ले करके लोगों को ठोकने का काम करता है। यहाँ पर हम उसके सग भांजे बैंक को भी देखते हैं। वो भी अपने मामा की तरह बनने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके अंदर अभी उतना दम नहीं आया था। अब एक दिन सैसिन के पास एक बंदा कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारे लिए एक काम है। वो बंदा कहता है कि अगर तुम ये काम पूरा करते हो तो तुम अपने भांजे के साथ बैठ करके जिंदगी भर खाओगे, तुम्हें और काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यह सुन करके सैसिन बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि वो ऐसा ही काम चाहता था ताकि वो एक ही बार में माला माल हो जाए और ये खून खराबा वाला जो काम है उससे उसे छुटकारा भी मिल जाएगा। अब इसके बाद सैसिन जा करके चोपर नाम करके एक बंदे से मिलता है जो कि वो भी गुंडा ही है। यहाँ पर चोपर सैसिन को बताता है कि जिसे किडनैप करना है वो इस हॉस्पिटल में आएगा और इस कार में आएगा। एक प्रकार से चोपर सैसिन की मदद कर रहा था और उसे लीड भी कर रहा था। यहाँ पर सीन कट होता है और हम यूजिन को देखते हैं। उसकी एकलौती बेटी मीका पियानो बजा रही थी जिसको सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। मीका की तबीयत खराब है, इसी वजह से वो किसी प्रकार की दवाइयाँ लेती है और जो गार्ड थे उसका इलाज करवाने के लिए, मतलब उसका चेकअप करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल में भी लेके जाते थे। अब आज के दिन मीका की कार जब हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है तो जो चोपर था वो अपनी ट्रक ला करके गार्ड के सामने खड़ी कर देता है, जिसकी वजह से गार्ड अंदर नहीं जा पाते हैं। तो इस तरीके से अब सैसिन का काम आसान हो जाता है क्योंकि गार्ड कम थे और मीका को किडनैप करना सैसिन के लिए बहुत आसान हो जाता है। हालांकि थोड़ा गोलीबारी होती है जिसमें कुछ गार्ड मारे जाते हैं, लेकिन आज यहाँ पर सैंग की भी किस्मत बहुत खराब थी क्योंकि आज वो खाना डिलीवर करने के लिए इसी हॉस्पिटल में आया था। अब जिसे वो खाना डिलीवर करने के लिए आया था उस नर्स का नाम था मेजिन। मौके पर जब सैसिन लोगों को मार रहा था तब ये दोनों यहाँ पर खड़े होकर के उसे देख लेते हैं, जिसके बाद सैसिन इन दोनों को भी एम्बुलेंस में बैठा लेता है और बच्ची को किडनैप करने के बाद यहाँ से निकल जाता है। लेकिन शायद इन्हें नहीं पता था कि बच्ची के गले में एक लॉकेट है जिसकी
वजह से जो बॉडीगार्ड थे वो इनकी कार के पीछे ही पड़ गए थे। वैसे जिस कार में बॉडीगार्ड थे उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से चोट आ जाती है। एम्बुलेंस को सैंग ड्राइव कर रहा था और वो ड्राइविंग करते हुए उस कम्युनिटी में पहुंच जाता है जहां वो पहले भी काम कर चुका था। वो एम्बुलेंस को लेकर के कम्युनिटी के बहुत अंदर पहुंच जाता है जहां लोग बसे हुए थे। जैसे ही यहाँ के लोग एम्बुलेंस को देखते हैं तो वो दवाइयां लेने के लिए बाहर आ जाते हैं। अब इनमें से ही एक कोई लड़का था जो मीका के लॉकेट को छीन लेता है और लेके चला जाता है। भीड़ को शांत करने के लिए बैंक गोली चला देता है जिसकी वजह से सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। मौके का फायदा उठा करके मीका भी यहाँ से भागने लगती है। वैसे सैंग और मेजिन भी भाग रहे थे लेकिन वो पकड़े जाते हैं। अब इधर मीका का जो लॉकेट था वो यहाँ के एक गैंगस्टर के बॉस जिसका नाम है डार्ली उसे मिल जाता है और वो अपने लोगों से कहता है कि ये जिस बच्ची का है उसे ढूंढो, उससे हमें ज्यादा माल मिलेगा। इधर जो मीका थी वो भाग करके बहुत अंदर आ गई थी, उसे अच्छे और बुरे के बारे में नहीं पता था। वो भाग करके एक परिवार के पास जाती है लेकिन वो परिवार उसे ले जा करके बेच देता है। लेकिन जो बैंक था वो भी काफी समय से मीका के पीछे पड़ा हुआ था, वो मीका को ही ढूंढ रहा था। अब इस तरीके से बैंक उस कार तक पहुंच जाता है जिसके अंदर मीका को बंद करके रखा गया था। मीका के साथ साथ वो सभी बच्चियों को यहाँ से आजाद कर देता है और सभी बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं। रात काफी ज्यादा हो गई थी और इधर जो चोपर था वो भी इन लोगों के पास आ गया था और जब चोपर को पता चलता है कि बच्ची यहाँ पर नहीं है तब वो सैसिन के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। हालांकि सैसिन उसे समझाते हुए कहता है कि फिक्र ना करो, वो बच्ची यहीं कहीं पर है, हम उसे जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। इसके बाद सैसिन चोपर को बाहर भेज देता है क्योंकि वो मेजिन और सैंग से कुछ बात करना चाहता था। जब चोपर बाहर आ जाता है तब सैसिन इन लोगों से कहता है कि अगर मुझे पता होता कि टारगेट एक बच्ची है तो मैं उसे कभी किडनैप नहीं करता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी मदद करो। अगर तुम लोग उस बच्ची को ढूंढने में मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा जिसके बदले में तुम्हें ढेर सारा पैसा मिलेगा। अब सैसिन को नहीं पता है कि इस समय वो जो बच्ची है वो उसके भांजे के पास है। वो अपने भांजे से कांटेक्ट भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसके भांजे का जो फोन है वो कहीं खो गया है। इधर हम देखते हैं कि अपनी बेटी को खोने के बाद यूजिन की भी हालत बहुत खराब हो गई है, वो रोए जा रहा था। खैर अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैंग और मेजिन एक एम्बुलेंस में बैठे हुए थे। मेजिन एम्बुलेंस के सायरन को ऑन कर देती है और सैंग जोर जोर से चिल्ला करके कहता है कि हम यहाँ पर हैं। दरअसल ये लोग बैंक को ढूंढने के लिए ये प्लान बनाए थे। हालांकि इन्हें ये भी पता था कि अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो यहाँ के जो बुरे लोग थे वो भी यहाँ पर आ जाते। फिर भी ये लोग रिस्क लेते हैं और इसी की वजह से ये लोग बहुत ही बुरे तरीके से फंस जाते हैं। चोपर ने भी अपना पूरा प्लान बना करके रखा था, वो यहाँ पर एक जोरदार धमाका करता है। आग का फायदा उठा करके सभी लोग भाग करके एम्बुलेंस के अंदर जाकर के बैठ जाते हैं। लेकिन डार्ली के लोग लगातार एम्बुलेंस के ऊपर फायरिंग कर रहे थे और जब ये लोग आकर के एम्बुलेंस को चेक करते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि वो लोग एम्बुलेंस से फरार हो गए हैं। मतलब कि ये लोग एम्बुलेंस के अंदर गए तो थे लेकिन सही समय पर वहाँ से गायब भी हो जाते हैं और कहीं और आ जाते हैं। अब एक बिल्डिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पर जो चोपर था वो अपना इरादा बदलने लगता है। दरअसल उसे सिर्फ और सिर्फ बच्ची चाहिए था, इसके अलावा उससे किसी से नहीं मतलब था। वैसे जब बच्ची उसे मिल जाती है तब वो सैसिन को मारने की कोशिश करता है लेकिन सैसिन छुप गया था और पीछे से आकर के चोपर को ही गन से शूट करके मार देता है। इस तरीके से चोपर की मौत हो जाती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि यूजिन के जो बॉडीगार्ड थे वो अपार्टमेंट के अंदर आ गए थे और उनका सामना होता है डार्ली के लोगों से। लेकिन डार्ली और उसके लोग इनके सामने हार मान लेते हैं क्योंकि उसे पता है कि वो इनके सामने टिक नहीं पाएगा। यूजिन का खास आदमी डेरेक डार्ली से पूछता है कि आखिर वो बच्ची कहाँ पर है, जिसके बाद डार्ली कहता है कि हम लोग भी उसी बच्ची को ढूंढ रहे हैं, हमें उस बच्ची के बारे में नहीं पता है। डेरेक को लगता है कि डार्ली झूठ बोल रहा है, इसलिए वो अपने आदमियों से कह करके डार्ली के सभी आदमियों के ऊपर गोली चलवा देता है, जिसकी वजह से डार्ली के जितने भी आदमी थे वो शूट आउट में मारे जाते हैं। और अब डार्ली की बारी थी, अगर वो सच नहीं बताता है तो उसे भी शूट करके ये लोग मार देते। अब डार्ली कहता है कि देखो वो बच्ची इस समय इसी जगह पर है और मैं उस बच्चे को ढूंढने में तुम लोगों की हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस जगह के हर कोने के बारे में जानता हूँ। अगर तुम मुझे मार देते हो तो वो बच्ची तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगी क्योंकि यहाँ पर और भी ढेर सारे गलत काम होते हैं। अगर चाहते हो वो बच्ची मिल जाए तो मेरा साथ दो, मैं तुम्हें वो बच्ची ढूंढ करके दूंगा।
दूंगा। अब डेरेक उसकी बात मान लेता है और इसके बाद डार्ली उसे लेकर के अंदर जाता है। जब डार्ली उसे लेकर के अंदर जाता है तब डेरेक देखता है कि ये लोग जबरन औरतों से ड्रग्स बनवा रहे थे, मतलब कि अंदर के साइड में इल्लीगल काम हो रहा था। अब इस ड्रग्स को बाहर ट्रांसफर करने के लिए जिन इंसानों की मौत हो जाती थी उन इंसानों के बॉडी के अंदर इस ड्रग्स को डाल देते थे। डार्ली ये भी बताता है कि यहाँ से बाहर निकलने का एक खुफिया रास्ता है जिसकी मदद से हम ये सप्लाई करते हैं। अब डेरेक का जो इरादा था वो भी बदल रहा था। वो डार्ली के साथ मिल करके उसके बिजनेस में हिस्सा लेना चाहता था। अब डेरेक को ये भी मालूम चल गया था कि आखिर इस कम्युनिटी के लोग इस जगह को छोड़ करके जाना क्यों नहीं चाहते हैं। इस काम के बदले में इन लोगों को अंधा पैसा मिल रहा था। ये लोग इस काम को इतनी आसानी से इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि जो छोटे मोटे नेता थे वो इनका साथ दे रहे थे। सीन कट होता है और हमें सैंग को दिखाया जाता है। उसके पास एक आदमी आता है जो कहता है कि हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं, अगर आप लोग बाहर चलना चाहते हो तो हमारे साथ चल सकते हो। इसके बाद वो अनजान आदमी इन लोगों को लेकर के अपने एरिया में आता है जहाँ बहुत शांति थी। इस दौरान ये अनजान आदमी मीका की फोटो क्लिक करता है और उसे डार्ली के पास भेज देता है, मतलब कि वो आदमी डार्ली के साथ मिला हुआ है जिसके बारे में सैंग को नहीं पता था। अब ये जो अनजान आदमी था ये इन लोगों को बहला फुसला करके अपने साथ इसलिए ले जा रहा था क्योंकि वो इन लोगों से कहता है कि ये एक खुफिया रास्ता है जिसकी मदद से हम बाहर जाते हैं। सैंग को अभी विश्वास हो गया था कि चलो एक सहारा मिल गया है, अब इसकी मदद से ये लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन जब सैंग आगे जाता है तब उसे मालूम चलता है कि ये अनजान आदमी इन लोगों को लेकर के गुंडों के पास जा रहा था। जिसके बाद सैंग भाग करके वापस आता है और इसके बारे में सैसिन को बताता है। सैसिन बहुत गुस्सा हो जाता है और उस आदमी के गले में पट्टा पहना करके उसे जान से मार देता है। उस आदमी को मारने के बाद ये लोग फौरन यहाँ से भागने लगते हैं। बाहर के साइड में हम देखते हैं कि जो पुलिस थी वो यहाँ पर हमला कर बोल चुकी है क्योंकि वो इस जगह को खाली करवाना चाहती थी। यहाँ सुमेत भी इसी कम्युनिटी में था जो अपने लोगों से कहता है कि अब हमें पुलिस का सामना करना होगा। उसके लोग भी बाहर आ जाते हैं और पुलिस वालों के ऊपर हल्ला बोल देते हैं, लेकिन कम्युनिटी वालों के पास कोई भी हथियार नहीं था, इसी वजह से वो कमजोर पड़ रहे थे। पुलिस वालों के पास गन था जिसकी मदद से वो कम्युनिटी वालों को जान से मार दे रहे थे। इधर जो सैंग था वो बाकी के लोगों को लेने के बाद ठीक उसी रास्ते पर चल करके सीधा चला आ रहा था। उसी रास्ते की मदद से वो आ जाता है दूसरी तरफ, मतलब कि बाहर के साइड में। ये वही जगह है जहाँ से डार्ली अपने माल को सप्लाई करके बाहर भेजता था। गेट को ताले से बंद किया गया था जिसको बैंक तोड़ने लगता है। जैसे ही ये लोग ताले को तोड़ते हैं तो डार्ली के लोग आकर के पहुंच जाते हैं। मेजिन सभी लोगों को बाहर निकाल देती है लेकिन वो खुद अंदर फंस जाती है और उसी समय गेट भी बंद हो जाता है। इस तरीके से अब मेजिन डार्ली के लोगों के पास फंस चुके थे। इधर सैंग जब बाकी के लोगों को लेकर के बाहर आता है तो वहाँ पर डार्ली के लोग खड़े थे जो उसके माल का इंतजार कर रहे थे। अब जैसे ही डार्ली के लोग इन लोगों को भागता हुआ देखते हैं तो वे लोग डार्ली को यहाँ पर बुला लेते हैं। डार्ली जैसे ही अपने लोगों के साथ यहाँ पर आकर के पहुँचता है तो उसी समय सैसिन अपने गन निकाल लेता है और इन लोगों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। सैंग मीका को लेता है और उसे लेकर के जाके एक वैन में बैठ जाता है। वो फौरन वैन को लेकर के सैसिन के पास आ जाता है। सैसिन उठता है और फौरन वैन में जाकर के बैठ जाता है। मुसीबत को देख करके सैसिन अपने भांजे बैंक को यहाँ से भगा देता है। मतलब कि अब सिर्फ 3 लोग ही इस वैन में बैठे हुए थे और डार्ली इस वैन का पीछा कर रहा था। लेकिन जब डार्ली के लोग यहाँ पर आते हैं तो उससे पहले सैंग अपनी पूरी प्लानिंग कर चुका था। वो बड़े ही आराम से डार्ली के लोगों को टपका देता है। इधर जो मीका थी वो एक कंटेनर में बैठ करके रोए जा रही थी और जो डार्ली था उसकी रोने की आवाज सुन लेता है। वो जैसे कंटेनर के पास जाता है तो शायद उसे नहीं पता था कि कंटेनर के अंदर सैसिन अपनी गन लेकर के तैनात था। वो इन लोगों को शूट करके मार देता है। डार्ली अकेला बचा हुआ था इसीलिए वो यहाँ से भाग निकलता है। अब ये लोग जैसे यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो उसी समय डेरेक अपने लोगों को लेकर के यहाँ पर आ जाता है। अब इस तरीके से डेरेक को बच्ची मिल जाती है लेकिन बच्ची के साथ में वो सैसिन और सैंग को भी उठा लेता है। अब इन लोगों को लेकर के डेरेक कहीं जा रहा था, तभी मीका कहती है कि मुझे अपने घर जाना है, पापा कहाँ पर हैं? तो डेरेक कहता है कि हम तुम्हारे पापा के पास नहीं बल्कि कहीं और जा रहे हैं। उसी समय डेरेक सैसिन के ऊपर गन तान देता है और कहता है कि मुझे उस इंसान के बारे में बताओ जिसने तुमसे इस बच्ची को उठाने के लिए
लिए कहा और ये भी बताओ कि इस बच्ची को लेकर के उसने कहाँ आने के लिए कहा है। जिसके बाद सैसिन कहता है कि हमारी डील कब का कैंसिल हो चुका है, उसे अब बच्ची नहीं चाहिए। डेरेक को लगता है कि सैसिन झूठ बोल रहा है। उसी समय हम देखते हैं कि डेरेक की जो दूसरी टीम थी उसने बैंक को पकड़ करके रखा है और जब डेरेक सच नहीं बताता है तो ये लोग बैंक को गन से शूट करके उसे जान से मार देते हैं। वैसे सैसिन सच बोल रहा था, सुपारी देने वाले के बारे में उसे बिल्कुल नहीं पता था। अब जो डेरेक था वो अपने ही मालिक मतलब कि यूजिन से गद्दारी करता है। बच्ची मिल जाने के बाद भी वो उसे लेकर के यूजिन के पास नहीं जाता है बल्कि वो यूजिन से सौदा करना चाहता था। इस दौरान सैसिन डेरेक के हाथ से गन छीन लेता है और डेरेक के कुछ लोगों को मार देता है, लेकिन डेरेक के पास एक और गन थी जिससे वो सैसिन को शूट कर देता है और इस तरीके से यहाँ पर सैसिन की मौत हो जाती है। अब डेरेक मरने से पहले बच्ची और सैंग को भी मारना चाहता था, लेकिन उसी समय यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जिनकी ये प्रॉपर्टी है, जिनका ये इलाका है। वो डेरेक को थप्पड़ मार करके नीचे गिराते हैं और गन से शूट करके उसे जान से मार देते हैं। ये लोग हरामी लोग थे, मतलब ये लोग सबूत नहीं छोड़ने वालों में से थे। तो ये लोग जैसे बच्ची और सैंग को मारने के लिए जाते हैं तो उसी समय यहाँ पर एक इंसान आ जाता है जो इनकी टीम का खास मेंबर था और वो अपने लोगों से कहता है कि उसे मत मारो, उसने मेरी जान बचाई है। दरअसल ये वही बंदा है जिसको गोली लगी थी और गोली लगने के बाद सैंग ने ही उसकी जान बचाई थी। तो इसी वजह से किस्मत उसकी साथ देती है, उसकी जान बचाने की वजह से आज सैंग की जान बच जाती है। ये लोग सैंग से कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं देखा है। यह कहने के बाद उसे छोड़ देते हैं और सैंग मीका को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। इस तरीके से दोस्तों सैंग के द्वारा अच्छा कर्म करने की वजह से उसके साथ भी अच्छा ही होता है। इधर जो मेजिन थी उसने भी कम्युनिटी वालों को दवाई दे करके उनकी जान बचाई थी, जिस वजह से कम्युनिटी के सभी औरतें उसका साथ देती हैं और इस तरीके से मेजिन की भी जान बच जाती है। इसके बाद सैंग बच्ची को ले जा करके यूजिन के हवाले कर देता है, जिसके बदले में उसे अच्छा इनाम दिया जाता है और फिर इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।